तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को मन और इंद्रियां और कर्म, मन इंद्रियां और कर्म का तालमेल कैसे बैठता है, बड़ा खूबसूरत वर्णन भगवान इसमें कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, हमारी इंद्रियां कर्म करती हुई नजर आती हैं, लेकिन उन इंद्रियों को डायरेक्शन देने वाला मन, और मन कभी शांत नहीं बैठता। तो भगवान ने 5वें श्लोक में बताया था कि हम एक क्षण के लिए भी हमारा मन शांत नहीं बैठता, वो कर्म करने से बाज नहीं आता। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक भी लें, लेकिन मन में अगर संकल्प है तो जितना मर्जी प्रयास करें, इंद्रियां फिर बेकाबू हो जाती हैं। और 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इन इंद्रियों को हमें कर्म योग असक्त भाव से, मतलब कर्म करना असक्त भाव से, ये हम जो हमारा आचरण है इसे हम कर्म योग कहते हैं। यहाँ तक हमने कल पिछली बार सुना था, पढ़ा था। अब अगला एक कर्मों का बहुत सुंदर वर्णन भगवान ने इसमें किया है। तो 8वां श्लोक है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो अकर्मणः शरीर यात्रा न प्रसिद्ध येद अकर्मणः। भगवान कर्मों के जो सच्चाई है उसको बता रहे हैं। क्या कि नियतम कुरु कर्म त्वम है अर्जुन, हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें हम नियत कर्म कहते हैं। और नियत कर्म कौन से होते हैं? जिन्हें हम नित्य नेम कहते हैं। पहले भी प्रसंग आया था कि हमारे शरीर में हम 2 तरह से कर्म करते हैं, एक होती है क्रियाएं और एक होते हैं कर्म। क्रियाएं अपने आप होती है, जैसे सांस लेना वो अपनी क्रिया है, अपने आप हो रही। दिल का धड़कना अपने आप हो रहा है, खाना हजम होना अपने आप हो रहा है, बालों का उगना अपने आप हो रहा है, नींद का आना, नींद का जागना, भूख का लगना, तो ये सारे क्रियाएं हैं जो अपने आप हो रही है, उनमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अध्यात्म में जिस भजन सिमरन के बारे में हम इतनी चर्चा सुनते हैं, असल में भजन सिमरन भी क्रिया है, कर्म नहीं है। जब किसी इंसान का सिमरन पक्का हो जाता है तो उसके बाद में शब्द अपने आप चलता अंदर में, शब्द को चलाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये बात बहुत सीक्रेट बात है कि जैसे हमारी सांसें चल रही हैं, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, जैसे हमारा खाना पच रहा है, ऐसे ही हमारे अंदर भजन भी हो रहा है, ऐसे ही हमारे अंदर सब चल रहा है। जब हम भजन सिमरन में तरक्की कर लेते हैं तो फिर वो अंदर का शब्द, अंदर का भजन सिमरन अपने आप ही हो रहा होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें तो सिर्फ अपने ध्यान को उस तरफ रखना होता है, बस। उसी को कहा हथ कारवल और दिल यारवल। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक तो भी क्रियाएं जो अपने आप हो रही हैं, दूसरे हो गए नियतम कुरु कर्म त्वम। अब नियतम क्या हो गया? नियतम में ये है कि जैसे स्नान करना, अब स्नान अपने आप नहीं हो सकता, स्नान हमें करना पड़ेगा। स्नान करना, कपड़े पहनना, शरीर को स्वच्छ रखना, शुद्ध तरह से भोजन पकाना, शुद्ध तरह से भोजन खाना, जीवन में आचरण करना, अपना नियम बनाना, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे करना है। तो ये जो हमारे जीवन में जो हमारे कर्मों की
कर्मों की जो एक नियमावली है। अब देखिए बहुत गहराई से गीता का अगर सचमुच में समझना बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाते समय किस तरह बना रहे हैं? भगवान का भजन करके बना रहे हैं, नहा धो के बना रहे हैं, या बिना नहाए बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है। खाना बनाते समय हमने चावलों को साफ किया कि नहीं किया, ढंग से उनको धोया कि नहीं धोया, सब्जियों को ढंग से धोया कि नहीं धोया, उनमें कीड़े हैं कि नहीं है, ये सब नियत कर्म में आ गए। तो नियत कर्म जो है बड़ी सावधानी से करने चाहिए इंसान को, नित्य नेम बड़ी सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है। जिस आदमी के नियत कर्म ठीक है तो साफ सुथरा रहेगा, उसका हर काम व्यवस्थित होगा, हर काम शुद्ध होगा। कर्म जायो ही अकर्मण, कह रहे इन कर्मों से हम बच नहीं सकते। जैसे नहाना है, अब नहाने से एक नॉर्मल इंसान बिना नहाए थोड़े रह सकता है, लेकिन एक इंसान है बड़े तरीके से नहाता है, मल मल के नहाता है, शरीर को बहुत अच्छी तरह साफ करता है, 1-2 लोटे पानी के डाले चल दिया, और बिना नहाए तो रह ही नहीं सकते। तो कह रहे इन कर्मों से हम बिना इन कर्मों को किए हुए रह नहीं सकते। क्यों? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध ये अकर्मण, कह रहे ये शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें करने पड़ेंगे, लेकिन इन्हें हम किस तरह से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे इनके बिना जो है हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता और हमारे जीवन का काम सफल नहीं हो सकता। अंडरस्टूड है? तो ये बात भगवान ने कितनी खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि हमारे जीवन में हमें हर काम को बड़े ध्यान से करना चाहिए, चाहे वो सब्जी काटने का हो, चाहे वो गेहूं साफ करने का हो, चाहे वो चावल साफ करने का हो, चाहे हमें कुछ सब्जी धोने का हो, बड़ी गहराई से बताया इसमें। क्यों? क्योंकि अगर उसमें अशुद्धता रह जाएगी तो वो हमारे भोजन में हमारे मन की चंचलता को बढ़ाएंगे। अब जैसे आजकल डॉक्टर भी बताते हैं और यूट्यूब वगैरह में भी आता है कि पत्ते होते हैं उनमें बड़े कीड़े होते हैं, उनको बड़े ध्यान से साफ करना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि गुनगुने पानी से साफ करना चाहिए, ज्यादा ठंडे पानी से साफ नहीं करना चाहिए, लोग चिपके रह जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो नियत कर्म है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें हर धर्म में नित्य नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात कर्मों के बारे में बताया। अब दूसरी बात क्या कहते हैं? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र योगो अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अभी ये और ऊंची बात कह रही, क्या बात कही है? यज्ञ अर्थात कर्मणो, जब तुम कर्मों को करते हो तो इस तरह से करो जैसे घर में हवन होता है, जैसे घर में यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ में क्या होता है? सब चीजें, जैसे घी है, उसमें जौ है, उसमें पूजा का सामान है, और हम भगवान का आह्वान करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगर हम अपने सनातन धर्म में देखें तो सनातन धर्म में कि जब हम बिस्तर से उठते हैं तो एक श्लोक है अपने हाथों को देखने के लिए, फिर जब हम चारपाई से नीचे पैर रखते हैं उसका दूसरा श्लोक है, फिर हम जब पानी को टच करते हैं उसका तीसरा श्लोक है। क्यों? क्योंकि इन चीजों से जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसमें जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, जैसे भगवान का पृथ्वी रूप, अर्थ रूप है, जल रूप है, वायु रूप है, अग्नि रूप है, अन्न रूप है। तो भगवान के इन रूपों का हम आह्वान करते हैं और आदर करते हैं। तो कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो,
अपने घर में अगर तुम खाना भी बना रहे हो तो तुम ऐसे बनाओ जैसे तुम्हारे घर में यज्ञ होने वाला है और तुम यज्ञ की हवि बना रहे हो, यज्ञ का प्रसाद बना रहे हो। यज्ञ में जो कोई हलवा बनाते हैं, कोई खीर बनाते हैं, तो कह रहे हैं जैसे यज्ञ की खीर को तुम बनाते हो और तुम्हारे मन में एक बड़ी उमंग होती है और तुम बड़ी शुद्ध से शुद्ध चीजों को उनमें डालते हो, शुद्ध विचारों से करते हो, मंत्रोच्चारण से करते हो। तो कह रहे हैं जैसे तुम यज्ञ का प्रसाद बनाते हो या सत्संग का भंडारे का प्रसाद बनाते हो, कह रहे हैं जब तुम अपने घर में कोई भी काम करो तो उसी भावना से करो जैसे यज्ञ के टाइम में करते हो। जब यज्ञ का प्रसाद बनाते हो तो फिर क्या भावना होती है, यज्ञ में जब बैठते हो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बगल में बैठती है तो तुम उसे अर्धांगिनी समझते हो। तुम्हारा पुत्र जो सामने होता है उसके लिए जो भाव होते हैं, घर के लोगों के लिए यज्ञ हो रहा है घर में, तो घर में यज्ञ जिस समय हो रहा है उस समय घर का जैसा वातावरण होता है, घर वालों के लिए जैसा दिल में भाव होता है, वैसा भाव रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन में हमें हर घड़ी हर पल ऐसा ही भाव रखना चाहिए जैसा भाव हम यज्ञ के समय में होते हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों में तो गर्भाधान यज्ञ कहा गया है। मतलब एक बार सवाल पैदा होता है कि भाई स्त्री पुरुष का एक संबंध ऐसा होता है कि जो काम वासनाओं में लिप्त होता है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में उसे भी काम वासना नहीं कहा गया, उसे गर्भाधान यज्ञ कहा गया। स्त्री और पुरुष भी जब किसी संतान की उत्पत्ति के लिए आपस में मिलते हैं तो उस समय उनकी भावनाएं यज्ञ की तरह होती हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी जीव के लिए शरीर बनाओ। इतनी ऊंची हम लोगों का धर्म है, हम लोगों के धर्म की आस्था है। तो भगवान कहे जो भी कर्म करो, इससे अलावा और क्या कर्म हो सकता है कि अध्यात्म में जो है सबसे घटिया कर्म होता है तब स्त्री और पुरुष का आपस में शारीरिक मिलन, उसे भी गर्भाधान यज्ञ कहा गया। तो कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणों, जितने भी कर्म करो उसी भावना से करो जैसे तुम यज्ञ कराते समय अपनी भावनाओं को रखते। अन्यत्र लोको अयम, अन्यथा इस लोक में कर्म बंधन। अगर तुमने ऐसी भावना नहीं रखी तो वो कर्म तुम्हारे बंधन के कारण बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम यज्ञ के रूप में सब कुछ करोगे तो कोई भी कर्म जो है तुम्हारा बंधन का कारण नहीं बनेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय, ए अर्जुन, उस यज्ञ के निमित्त होकर के तुम संसार के सारे कर्मों को करो। और यज्ञ के निमित्त हो कैसे करोगे? तो हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को हमें कराने के लिए एक महापुरुष, चाहे उन्हें पुरोहित कहें चाहे उन्हें आचार्य कहें, वो हमें यज्ञ संपन्न कराते हैं। मतलब हमारे जीवन में हमारे जीवन रूपी यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हमारा किसी महापुरुष की छत्र छाया में जीवन बीतना चाहिए। अदरवाइज अगर हमारे जीवन में किसी महापुरुष की छत्र छाया में हमारा जीवन नहीं बीतता है तो हम कदम कदम पे पल पल पे जीवन कैसे बीतना चाहिए नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जिंदा महापुरुष की जरूरत होती है, जिसलिए हम उसे कदम कदम पर कंसल्ट करें, कदम कदम पर उससे हम सलाह लें कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो वो हमें सही गाइडेंस देगा। तो कर्मों के विधान के बारे में इस एक ही श्लोक में हमारे समस्त जीवन के सारी बातें इसके अंदर आ गई कि हमें सारा जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे पत्नी के साथ रहना चाहिए, कैसे बच्चे के साथ रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ रहना चाहिए। तो सब हमारे जो है यज्ञ अर्थात जैसे घर में यज्ञ हो रहा हो और उस समय हम जब लोगों से व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमारे जीवन में हर समय होना चाहिए। अब उसे क्या अगला श्लोक में क्या कहते हैं, ये क्यों ऐसा भगवान ने कहा वो आगे बता रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं श्लोक नंबर 10,
सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम ऐसा वो अस्तु अष्ट काम दुख। अभी क्या कहना है कि सह यज्ञ का मतलब यज्ञ सहित प्रजा ब्रह्मा जी सृष्ट्वा रचना करी पुरो उवाचा जो प्राचीन काल में सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ब्रह्मा सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रजा का मतलब ये समस्त ब्रह्मांड सृष्टि के शुरुआत में समस्त ब्रह्मांडों की रचना ब्रह्मा जी ने जैसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि उन्होंने करी थी। और अनेन विश्वध्वम और उनको अधिक से अधिक समृद्ध किया। एस वो अस्तु अष्ट काम दुख और समस्त जो वांछित काम। अब इसमें बड़े बहुत गहराई का ये शब्द है। क्या है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो उस समय उन्होंने हर चीज को सह यज्ञ, जो ऊपर जो बात कही गई है कि हमें हर काम यज्ञ की स्थिति में करने चाहिए। और यही काम ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी को ये हुक्म हुआ कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का विस्तार इसी तरह से किया। मतलब कि उन्होंने भगवान को, उस प्रजापति को, प्रजापति हम ब्रह्मा जी के लिए भी कहा है और प्रजापति वे इदम अग्रासीत हमारे वेदों में आता है, और प्रजापति प्रथम को भी कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने उस अकाल पुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो काल के दायरे में है, और अकाल पुरुष और काल पुरुष की सत्ता अपनी कुछ नहीं है। अकाल पुरुष के द्वारा दी गई आत्म शक्ति से काल पुरुष सृष्टि का निर्माण करता है। तो ब्रह्मा जी ने भी उस प्रब्रह्म की कृपा से उनको साथ लेकर उनके द्वारा दी गई ताकत से समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया। और निर्माण करते समय उन्हें इस बात का पता था कि जब यह निर्माण होगा तो इसमें आगे लोगों के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो कितना गहराई का श्लोक है देखिए, अनेन प्रसविष्वध्वम कि आने वाली जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, उन रचना करने के बाद उन जीवों का जब प्रसारण होगा, जब उनका फैलावट होगी, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। अब देखिए कितना गहराई। आज देखो हजारों किस्म के तो फल हैं, हजारों किस्म के अन्न हैं, हजारों किस्म की सब्जियां हैं। संसार में हीरे जवाहरात, कितनी तरह जड़ी बूटियां, कितना कुछ। अरे ये बताओ कि भाई इनकी क्या जरूरत थी? कितना बड़ा सृष्टि का राज इस श्लोक में है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो प्रब्रह्म उस परमात्मा की शक्ति को सामने रख करके उनकी कृपा से, मतलब भगवान के उस अंश को हर चीज में स्थापित किया। ईश्वर सर्वभूतानाम हित देशे तिष्ठति अर्जुना। हर जीव कण कण में भगवान के अंश को रखा ब्रह्मा जी ने। क्यों? उस भगवान के अंश के बिना ब्रह्मा जी की सृष्टि फेल। और जब सृष्टि बनाई तो दूरदर्शिता कितनी थी कि आने वाली पीढ़ियों में क्या क्या जरूरतें होंगी, जिसका गुरुवाणी में जिक्र आता है कि शैल पत्थर में जंत उपाया
ताका रिजक आगे कर धरिया, कि पत्थर के एक किसी चट्टान के बीच में अगर किसी जीव को भगवान पैदा करता है तो वो क्या खाना खाएगा उसका इंतजाम वो पहले से करता है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने संसार में जो सृष्टि बनाई, उन सृष्टियों के अंदर क्या क्या इच्छाएं पैदा होंगी, क्या क्या बीमारियां पैदा होंगी, क्या क्या कमजोरियां पैदा होंगी, उनकी कैसे निवारण होगा, क्या बीमारियां पैदा होंगी तो क्या दवाइयां चाहिए वो दवाइयां बना दी, भूख लगेगी कैसा कैसा खाना खाएंगे उतनी तरह के अन्न बना दिए, फल अलग अलग किस्म को बना दिए, फलों में भी किस समय में कौन सा फल खाना है, किस बीमारी में कौन सा फल खाना है, सब कुछ बना दिए। तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान की ताकत उनके साथ थी, ब्रह्मा जी की अपनी कोई ताकत नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान की ताकत मिली, जब वो सहयज्ञ हुए, जब उन्होंने भगवान को साथ लिया तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान को साथ लिया तो आने वाले, और यही काम ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी को ये हुक्म हुआ कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का विस्तार इसी तरह से किया। मतलब कि उन्होंने भगवान को, उस प्रजापति को, प्रजापति यहाँ ब्रह्मा जी के लिए भी कहा है, और प्रजापति वे इदम अग्रासीत हमारे वेदों में आता है, और प्रजापति प्रथम को भी कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने उस